कि आंख सेकने निकल रहे हैं। ये तो एक थर्ड क्लास का लफुआ बोलेगा। एक लड़का जो कि टीनेजर होगा ना, वो ऐसा लफुआ आंख सेकने वाली बात बोलता है। नैन सेकने जा रहा है। मुख्यमंत्री को के बारे में बोलना इसका मतलब है चांद पे थूकना हो गया। इतना बुढ़ा आदमी अभी तक इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता कितना है और कितना गुंडा, बड़े गुंडा रहे होंगे जब वो जवान रहे होंगे। तो था ना, तो लोगों के मन में ये डर बैठता था कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। ये उम्र का तकाजा है, राजनीति समझ नहीं आ रही है, उल जलूल बात करे कोई भी। राजनीति में कहते हैं हम बहुत दिन से LLB पास किए हुए, यही LLB पास किए हुए हैं, 4 विद्यालय खोले हुए थे। इसी पर अपनी अनपढ़ पत्नी को बैठाने का उन्होंने काम किया। उनके लिए महिला का मतलब राबड़ी देवी, उनके लिए महिला का मतलब मीशा भारती, उनके लिए महिला का मतलब रोहिणी। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। जैसा कि जानते हैं कि नीतीश कुमार जी एक यात्रा पर जाने वाले हैं, उसके यात्रा के लेकर जो लालू यादव जी जो है आग सेकने जा रहे हैं नीतीश जी, जिसके लेकर जो है सियासी घमासान जो मच गया है। अभी हमारे साथ भाजपा प्रकोष्ठ के नेत्री है, आइए जानते हैं कि लालू यादव जी इस प्रकार से कहे हैं कि आग सेकने जा रहे हैं नीतीश जी, क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात है कि जिनके घर में शीशे का हो वो किसी और पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। उनके घर में 7 बेटी, अच्छा, एक बहू, एक पत्नी, एक बहू को घर से निकाले हुए हैं। वो जो किसी महिला के बारे में आपत्तिजनक सवाल करते हैं कि आंख सेकने जाते हैं। नीतीश बाबू विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और पूरे बिहार की 50% आरक्षण महिलाओं को दी है, तो महिला उनको साधुवाद दे रहे हैं और महिला के तरफ से उनको धन्यवाद है कि कम से कम महिला आधी आबादी उनके लिए वोट करती है। तो उनको क्यों फट रहा है? इनको तकलीफ किस बात का? क्योंकि महिला उनको वोट दे नहीं रही है, क्योंकि महिला उनके शोषण और उनका जंगल राज देख चुकी है। जब 4 बजता था ना, तो लोगों के मन में ये डर बैठता था कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। उस शासन को देखते हुए महिला नीतीश बाबू विकास पुरुष को वोट दे रहे हैं। इसी से बौखला गए हैं लालू जी, बोलने का कुछ बोलना जब पाते हैं। उन्होंने कहा कि जब सदन में नीतीश कुमार जी जब बोलते हैं तो उसका विरोध नहीं करती है महिलाएं, लेकिन अब जो है उनका विरोध कर रहे हैं लालू यादव जी की बात को। देखिए, अब हम कुछ बोल दिए, अब उसको आप झूठे को कह रहे हैं कि ये बोल दिए, ये होगा, ये होना चाहिए। नहीं, आप ये क्यों बोले? आप राजनीति में कहते हैं हम बहुत दिन से LLB पास किए हुए, यही LLB पास किए हुए हैं, 4 विद्यालय खोले हुए थे और लोगों को कहते थे पढ़ने के लिए। आप वही शासन ढूंढ रहे हैं पहले वाला। अब नीति विकास पुरुष है, चौमुखी विकास NDA के राज में चल रहा है, उससे नीतीश लालू प्रसाद को खौफ हो गया है, उनके बेटा को डर हो गया है। अब तो हमको कहीं से वोट मिलने वाला नहीं है, 4 सीट हार के बैठे हुए हैं, तो क्या करेंगे? कुछ तो बोलेंगे ना। और बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत बयान है। शारियाम लालू प्रसाद जी को माफ़ी मांगना चाहिए जनता के बीच में। माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार के लिए भी बोल रहे, जब सदन में बोले तो वो तो माफ़ी नहीं मांगी थी। देखिए, कौन क्या बोला उस पर हमको अभी नहीं जाना है। अभी क्या हुआ वो हम जानते हैं। हम वर्तमान देखते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है और क्या हो चुका है वो हम नहीं देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लालू जी की उम्र के लेकर भी जो है लोग कह रहे हैं कि उम्र हो गया है। तो उम्र हो गया तो घर में ना बैठे, संन्यास ना ले लें? क्यों राजनीति में टांग अड़ाते हैं? बेटा के दे पर हाथ दे के कहते हैं बेटा राजनीति करो, बेटा को आता ही नहीं है। जब राजनीति का समय आता है तो बेटा आ जाते हैं भदैया बैंक की तरह, और जब नहीं होता है तो विदेश टूर पर चले जाते हैं। जब जनता मर रहा है और उनको कोई खबरें नहीं है, तो यही लोग राजनीति करेंगे बिहार का? क्या बिहार का राजनीति करेंगे? बिहार को वो लोग विकास नहीं देख पाते हैं, विनाश पर देखना चाहते हैं। विकास जो चौमुखी हो रहा है, पहले का रोड आज का रोड में अंतर नहीं लग रहा है। पहले के विकास आज के विकास अंतर नहीं आ रही है। पहले विकास नहीं हो रहा था, विनाश हो रहा था, आज विकास हो रहा है, उसको रोक रहे हैं। चलिए, तो और है यहाँ पे, आप इनसे बात करते, क्या कहिएगा मैम आप नीतीश जी के लेकर? सबसे पहले तो बिहार को लालू जी ये बयान देके शर्मसार किए हैं। खुद इतनी बेटी है, बहू है, एक बहू को घर से निकाल दिए इतना प्रताड़ित करके, तो ये बात महिला के प्रति उनके पास इज्जत ही नहीं है, तो दूसरी महिला के बारे में क्या वो इज्जत करेंगे? अब माननीय मुख्यमंत्री की बात रही तो माननीय मुख्यमंत्री महिला का इतना आरक्षण दिए और इतना काम किए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री को के बारे में बोलना इसका मतलब है चांद पे थूकना हो गया। वो किसी भी तरह का माननीय मुख्यमंत्री का बराबर नहीं कर सकते हैं लालू जी, और न पहले कभी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जितना मान और सम्मानित नेता हैं, बिहार से लेके भारत से लेके विदेश तक में जितना उनको सम्मान मिला है उतना कोई अभी तक मुख्यमंत्री को नहीं मिला है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री के बारे में बोलना लालू यादव को इसका मतलब है मानसिकता वो खो दिए हैं, उनको सबसे पहले त्याग पत्र देना चाहिए। त्याग पत्र की बात कह रहे हैं, एक तरफ जो है महिलाएं रोड पर उतर गई हैं, सड़क पर उतर कर विरोध करना शुरू कर दी है, एक तरफ आरजेडी के द्वारा कहा जा रहा है कि जब सदन में बोलते नीतीश जी तो उनका कोई विरोध नहीं करता। सदन में नीतीश जी क्या बोले क्या नहीं बोले वो बात को अभी छोड़ी, जो प्रेजेंट हो रहा है
है उसको देखिए, प्रेजेंट हो रहा है उसको देखिए। सदन में जिस समय क्या बोले थे हम लोग, अभी उसका बात अभी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। अभी जो माननीय जो बोले हैं लालू यादव, वो शर्मसार है, पूरा बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। और महिला उसके लिए बहुत आक्रोश है, बहुत होगा तो उनका घेराव भी कर सकती है। घेराव करिएगा, बिल्कुल। आप क्या कहिएगा मैम इस बात को लेके? लालू जी जो बोले हैं, जो भी बात बोले हैं, ये तो मानसिक दिवालियापन बिल्कुल उनका झलकता है यानी आप कि मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। ये उम्र का तकाजा है, राजनीति समझ नहीं आ रही है, उल जलूल बात करे। कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता है जो कि मुख्यमंत्री रहा हो, संवैधानिक पद पे रहा हो। और आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री का अपमान के साथ साथ आप महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं कि आंख सेकने निकल रहे हैं। ये तो एक थर्ड क्लास का लफुआ बोलेगा। एक लड़का जो कि टीनेजर होगा ना, वो ऐसा लफुआ आंख सेकने वाली बात बोलता है। इतना बुढ़ा आदमी अभी तक इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता कितना है और कितना बड़े गुंडा रहे होंगे जब वो जवान रहे होंगे। तो ये एकदम दर्शाता है, आपको मैं बता रही हूँ, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। और 4 सीटों की जो हार है ना, वो कहीं ना कहीं टीस की तरह चुभ रही है, तो उल जरूर कुछ भी बोलेंगे वो। इससे पहले भी मतलब कई बार जो है लालू यादव जी जो है महिलाओं पर टिप्पणी जो है करते रहे हैं। हेमा मालिनी के लेके भी उन्होंने बहुत बार जो है टिप्पणी। तो महिलाओं को सम्मान देना उन्होंने सीखा नहीं, और जब भी मौका मिला उन्हें सम्मान देने का, तो बिहार की कुर्सी पर अपनी अनपढ़ पत्नी को बैठाने का उन्होंने काम किया। उनके लिए महिला का मतलब राबड़ी देवी, उनके लिए महिला का मतलब मीशा भारती, उनके लिए महिला का मतलब रोहिणी आचार्य, और इस टाइप की गिनी चुनी इक्की दुक्की महिलाएं हैं जो संभ्रांत परिवारों से आती हैं, राजनीतिक परिवारों से आती हैं। और सामान्य महिला जो बिहार की महिला है, उसके लिए उनके दिल में कोई भावना नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी करना वो जानते हैं। महिलाओं के लिए तो सम्मान और संवेदना हम महिलाएं तो नहीं पाते हैं। ये आंख सेकने जैसी जो ये बयान दिए हैं, ये घोर निंदनीय है। इसकी निंदा पूरा महिला समाज करता है, और हम उनसे कहते हैं कि वो माफ़ी मांगे अपनी ऐसे बयानों से। खैर, उनकी माफ़ी की भी हमको कोई खास ज़रूरत नहीं है। जो आदमी मानसिक रूप से बीमार हो, वो इस तरीक़ा का बयान देता है तो हम उसको इग्नोर भी करते हैं, लेकिन खंडन करते हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है, आरजेडी की जो मानसिकता है और उनकी जो सोच है उसको दर्शाता है। आप क्या कहिएगा मैम इस बात के लिए? हमारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष शीला दी जो बोली, बिल्कुल सही बोली कि उनका उम्र हो गया है। जिंदगी भर जंगल राज और गुंडा राज चलाते चलाते अभी तक वो नहीं सुधर रहे हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अपने बच्चों को भी कहना चाहिए कि घर में रहिए। बिहार तो देख रहे थे सीधे सच में लगातार जो लालू यादव जी के लेके जो लगातार ये लोग विरोध कर रही है, और महिला जो है कह रही है कि लालू यादव जी का उम्र का तकाजा जो है शायद ज़्यादा हो गया, बुढ़े हो गए हैं और मानसिक दिवालिया हो गए, यहाँ तक बोल दिया गया उनको। अब जो है देखना होगा कि अब बिहार की महिलाएं इस बात के लेके कहाँ तक जो स्टैंड लेती है और कहाँ। तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ आप देख रहे हैं रिपोर्ट पटना से।